वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आर.पी. यादव। आज हम सब लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन। यानी आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हमें देखना है कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब यानी इसका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक नोट इसमें होता है। नोट में हम लोग जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट जो है पता करने के लिए मेन वर्ब पता करना होगा। मेन वर्ब पता करने के लिए मेन वर्ब पता करेंगे, उसके बाद तुरंत उसमें जो है अगर हम लोग कौन शब्द जोड़ते हैं तो हमें सब्जेक्ट पता चलेगा। कौन शब्द जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट पता चलेगा। और अगर क्या या किसे जोड़ते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट पता चलेगा। क्या या किसे जोड़ते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट पता चलेगा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य में हम लोग देखेंगे पहचान। अगर वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ रहा है लास्ट में तो हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया, नॉट शब्द नहीं आया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेनो का फर्स्ट फॉर्म में एस, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और आप लोगों को बता दिया गया है कि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता अफर्मेटिव सेंटेंस में। हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? मेन वर्ब पता करेंगे। मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं खाना आया है। यहाँ खाना आया है यानी मेन वर्ब खाना आया है। इसमें हम लोग अगर कौन शब्द जोड़ेंगे, जैसे इसमें कौन शब्द जोड़ेंगे तुरंत हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कौन खाता है, वह खाता है। तुरंत उत्तर में वह आया। ये जो वह आया है ये सब्जेक्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर खाता है तो इसके लिए ही लगाएंगे, अगर खाती है तो उसके लिए सी लगाएंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि वह आया है। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। हम लोग यहाँ ही यूज करेंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं कि ही आ गया। अब इसके तुरंत बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग देखेंगे मेन वर्ब क्या आया है? खाना। खाने का इंग्लिश जो होता है ईट होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यस या यस लगाना है। इसमें यस या यस लगाना है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस केवल जो है इसका नोट होता है यदि सब्जेक्ट एक वचन रहेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो उसमें हम लोग यस या यस जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो उसमें यस या यस नहीं जोड़ेगा। ये हम लोग का रूल होता है। तो यस या यस केवल सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो जोड़ेगा।
अब इसमें हम लोग एक वचन और बहुवचन अभी आगे देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ही आया है, ही एक वचन है, ही एक वचन है। एक वचन होने के नाते इसके मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। अब इसमें इट आया है, इसमें यस लगा देंगे, इट्स हो गया। इट्स के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या आया है। ऑब्जेक्ट हम लोग पता करने के लिए क्या या किसे जोड़ेंगे, क्या या किसे जोड़ेंगे मेन वर्ब में। मेन वर्ब है यहाँ खाना। अब खाना में हम लोग अगर क्या या किसे जोड़ते हैं, चाहे क्या जोड़ने से उत्तर मिलेगा, चाहे किसे जोड़ने से उत्तर मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जोड़ेंगे, जैसे ही क्या खाता है, फल खाता है, तुरंत हमें उत्तर मिला फल खाता है। ये जो फल आया है, फल इसका ऑब्जेक्ट है। अब फल का हम लोग जानते हैं कि द फ्रूट, यानी इसके साथ हम लोग द फ्रूट लिख देंगे। अब ये हम लोग का ऐसे ही सेंटेंस रहेगा। इसके बाद हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस मिलेगा। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं